खबर है नागालैंड से बीजेपी के अध्यक्ष तेमजिंग इमन्ना को लेकर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। हालांकि वो वैसे तो सोशल मीडिया पर पहले भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनके एक्टिव रहने के पीछे की वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में जब एक भाषण दे रहे थे तो इमन्ना की तारीफ करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया या कहें पूरा भारत जो है उनके वीडियोज़ के मजे लेकर उन्हें देखता है और वो खुद भी इमन्ना के वीडियोज़ को देखकर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन इमन्ना इन दिनों कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं राहुल गांधी के मामले में। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद में वो खबर बनी थी और उनका जो ट्वीट था वो सोशल मीडिया पर देखते देखते वायरल हो गया था। लेकिन जिस तरीके से उस ट्वीट को लेकर मीडिया कवरेज की गई उससे इमन्ना जो है हैरान हो गया और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर एक और हमला बोला है। एक हमला नहीं बोला है बल्कि बैक टू बैक डबल अटैक किया है। मौका मिल गया उन्हें राहुल गांधी पर निशाना साधने का। हालांकि आपको बता दें राहुल गांधी जो है इन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलसिले में लंदन में गए थे, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमले किए, केंद्र सरकार पर भी हमला किया और उन पर लगातार इस चीज़ के आरोप भी लगते रहे कि उन्होंने विदेश में बैठकर, ब्रिटेन में बैठकर भारत को अपमानित करने की कोशिश की और भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश की। इस चीज को लेकर भी राहुल गांधी काफी निशाने पर रहे, खासतौर पर बीजेपी के। लेकिन इस बार बीजेपी के नेता इमन्ना जो हैं वो राहुल गांधी को लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरीके से इस बार इमन्ना ने क्या किया वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले उन लोगों को बता दें कि इमन्ना ने इससे पहले राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ ट्वीट किया था, जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से चीजें समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर इमन्ना के जो लेटेस्ट ट्वीट आए हुए हैं इस पर, क्या लेटेस्ट जो हमला उन्होंने किया है उसका क्या मतलब है। दरअसल इमन्ना ने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस तस्वीर पर, यह तस्वीर जो है राहुल गांधी की काफी वायरल हुई थी। इस तस्वीर में राहुल गांधी जो है वो सूट में खड़े थे और इस पोज को लेकर लोग, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक थे वो काफी उत्साहित थे और लगातार इस तस्वीर को वायरल कर रहे थे और इस दावे के साथ में कि राहुल गांधी जो है वो पीएम मटेरियल हैं। राहुल गांधी इस तस्वीर में काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे थे और इसी तस्वीर को लेकर इमन्ना ने तब लिखा था, मानना पड़ेगा फोटो तो अच्छी है भाई, कॉन्फिडेंस और पोज भी नेक्स्ट लेवल। तो ये तब इमन्ना ने लिखा था, लेकिन ये कटाक्ष था या फिर तारीफ थी, इस चीज़ को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद लोगों को समझ में आया था कि यहाँ पर इमन्ना ने तारीफ की है या फिर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। लेकिन मीडिया कवरेज जो हुई उसमें यह कहा गया कि इमन्ना ने राहुल गांधी की तारीफ की, यानी कि बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की। इस एंगल से इस खबर को उठाया गया, उसे लेकर भी इमन्ना ने रिएक्शन दिया है। लेकिन उसके बाद में इमन्ना ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि कम से कम कैप्शन तो खुद लिख लिया करो, क्योंकि राहुल गांधी की जो फोटो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट की गई थी उसमें ये लिखा गया था कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन इवन इफ इट मींस यू स्टैंड अलोन। तो इसे लेकर इमन्ना ने यह ट्वीट करते हुए लिखा था कि कम से कम कैप्शन तो खुद लिख लिया करो। लेकिन इन दोनों ट्वीट्स के बाद में जिस तरीके से कवरेज हुई इमन्ना की राहुल गांधी के मामले में, इसे लेकर इमन्ना ने एक बार फिर से रिएक्शन दिया है और प्रतिक्रिया देखते हुए इस तस्वीर के साथ में उन्होंने ट्वीट किया है और इसमें इन्होंने लिखा है इमन्ना ने, जिसमें वो संभवतः हेयर कट लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें वो लिखते हैं मोमेंट्स वाइल रीडिंग हेडलाइंस। साथ में उन्होंने पेपर का एक इमोजीबल लगाया है और लिखा है किया था खिंचाई, लोग तो प्रेस समझ बैठे, एक्सपेक्टेशंस सही हैं मगर वो दिन कभी आएगा नहीं, वैसे हेयर कट कैसा लगा ये बताना। तो ये इमन्ना ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए एक और हमला बोला है कि उम्मीदें तो ठीक हैं लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। और ये भी बता के साथ में कि उन्होंने दरअसल खिंचाई की थी, राहुल गांधी की तारीफ नहीं की थी। उन लोगों को ये संदेश दिया है जिन मीडिया हाउसेज ने इसे तारीफ बताकर छापा है। और इतना ही नहीं, इमन्ना ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज की एक फोटो को शेयर किया है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वहाँ का है, जहाँ पर दोनों प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का लुत्फ उठा रहे थे। इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, लोग फोटो खिंचवाने कैम्ब्रिज पहुँच जाते हैं और हम समझ गए ना। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी, यानी तस्वीर जरूर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की और अल्बनीज की पोस्ट की, लेकिन कटाक्ष एक बार फिर राहुल गांधी पर किया है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज जो है वो फोटो सेशन के लिए गए थे। हालांकि वो और बात है कि राहुल गांधी के वहाँ हो रहे तमाम वक्तव्यों से, बयानों से विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इमन्ना के इस डबल अटैक को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि राजनीतिक तौर पर अगर देखें, अगर जोक से थोड़ा हट के इसको थोड़ा गंभीरता से देखें तो इमन्ना जो है, जो जिस तरीके का किरदार है वो एक कॉमिक कैरेक्टर अपने आप को शो करते हैं और इस तरह के शख्सियत हैं जो जिनको खुद के ऊपर भी हंसने में कोई गुरेज नहीं है। यानी कोई उनका अगर मजाक उड़ाए वो तो दूर की बात है, वो खुद भी अपना मजाक उड़ाकर उसमें खुश हो लेते हैं और जो लोग हंसते हैं उसमें भी वो एंजॉय करते हैं। यानी काफ़ी जॉली नेचर के हैं इमन्ना। लेकिन अब इमन्ना जो है वो अब खुद पर नहीं राहुल गांधी पर हंस रहे हैं।
अब एक नए तरीके से राहुल गांधी के वो मजे ले रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस बात को कहते रहे हैं कि वो पप्पू की छवि से बाहर निकल चुके हैं। इशारों में ये कहते रहे हैं कि जिस राहुल गांधी को आप जानते हैं वो चला गया, वो मर गया, वो खत्म हो गया, अब आपके सामने वो राहुल गांधी नहीं है। यानी कि एक नए लुक में एक नए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु जोक्स के जरिए एक बार फिर क्या राहुल गांधी को दोबारा से एक नए ब्रैकेट में या नई परिभाषा में गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को दोबारा से पप्पू की परिभाषा में उतारने की कोशिश की जा रही है, उनका मजाक उड़ाकर? उसमें इमन्ना एक शख्सियत हो सकते हैं। हालांकि जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष करते हुए उन्हें पप्पू हाल फिलहाल में कहा है। तो कुल मिलाकर इमन्ना के इस डबल अटैक को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या इमन्ना का इस तरीके से राहुल गांधी के बार बार पीछे जाना, उन पर हमला बोलना, ये एक नए तरीके की राजनीति हो सकती है राहुल गांधी को टारगेट करने की, जहां मजे मजे में ही निशाना साधा जाता है? खैर, इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।